नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अनिल बेलदार अपने स्थार्थकों सहित कांग्रेस में शामिल। गन्ना ले जा रहे ट्रैक्टर पलटने से यातायात में बाधा, सड़क पर बिखरा गन्ना। सेंट्रो रवि मामला, सीएम बोम्मई का कहना है कि जांच से सच्चाई सामने आएगी। कर्नाटक कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले फिल्म स्टार सुदीप से समर्थन मांगेगी। आज ही के दिन हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का निधन, रहस्य बनकर रह गई थी मौत। मुस्लिमों और इस्लाम को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कह दी बड़ी बात, एलजीबीटी समुदाय पर भी बोले। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। सामाजिक कार्यकर्ता, दलित नेता, हैदराबाद कर्नाटक संघर्ष समिति के महासचिव अनिल कुमार बेलदार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी की विचारधारा के अनुरूप जिला कांग्रेस कार्यालय में केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंड्रे, विधायक राजशेखर पाटिल, विधायक रहीम खान और जिला कांग्रेस अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी के नेतृत्व में वे अपने सैकड़ों समर्थकों सहित कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर पार्टी का झंडा देकर उनका पार्टी में स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद नरसिंह राव सूर्यवंशी, पूर्व विधान परिषद सदस्य के पुंडलिक राव, बसवराज बुल्डा, आनंद देवप्पा, मीनाक्षी संग्राम, अमृतराव चिमकोडे, मल्लिकार्जुन बिरादर, दत्तू मूले समेत कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर बकप्पा कोटे, शिव कुमार स्वामी फिर से पार्टी में शामिल हुए। बीदर शहर के हैदराबाद उदगीर सड़क पर आज दोपहर अचानक शाहीन कॉलेज क्रॉस सड़क पर एक ट्रैक्टर जो डबल ट्रैली में ओवरलोडेड गन्ना चीनी मिल ले जा रही थी, वजन के कारण पलट गई। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन गन्ने और ट्रैली का नुकसान जरूर हुआ है। ट्रैली के पलटने से यातायात में बाधा आई है। इसी बीच सड़क पर गन्ना बिखरा पड़ा है, तो वहीं इससे 4 पहिया वाहनों की आवाजाही में बाधा बनी हुई है। यह पहला मामला नहीं है। इस गन्ने के सीजन में अधिकतर ट्रक और ट्रॉली ओवरलोड गन्ना भरने से हादसे का शिकार हो रहे हैं। संवाददाता मोहम्मद अजरुद्दीन और कैमरामैन संतोष का कवरेज। अब समाचार राज्य की। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि रैकेटियर सेंट्रो रवि के मामले में एक व्यापक जांच का आदेश दिया गया है और उनकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सेंट्रो रवि का 20 साल का इतिहास है। बोम्मई ने कहा कि जांच से उनके कथित संबंधों के बारे में सारी सच्चाई सामने आ जाएगी कि वहाँ कौन सी सरकारें थी और कौन मंत्री थे। उन्होंने कहा कि सेंट्रो रवि को कांग्रेस शासन के दौरान जेल से रिहा किया गया था और उन्हें जवाब देना चाहिए। भाजपा सरकार के तहत घोटाले के बारे में कांग्रेस नेताओं के आरोप के मद्देनजर बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस के पे सीएम अभियान को लोगों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि सच क्या है और क्या नहीं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कर्नाटक कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए अपने समर्थन की मांग करते हुए सैंडलवुड स्टार सुदीप से संपर्क किया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार सुनील कानूनगोलू ने नायक एसटी समुदाय से आने वाले सुदीप से संपर्क किया है। बता दें कि सितंबर में भाजपा सरकार ने सुदीप को पुण्यकोटि गाय गोद लेने की योजना के राजदूत के रूप में नामित किया। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरा टर्मिनल 15 जनवरी से परिचालन शुरू करेगा। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने घोषणा की। स्टार एयर नए टर्मिनल से संचालित होने वाली पहली एयरलाइन होगी। कलबुर्गी के लिए पहली उड़ान S5-117 रविवार को KIA से सुबह 8:40 पर उड़ान भरेगी और 9:45 पर कलबुर्गी पहुंचेगी। KIA का संचालन करने वाली बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL के MD और CEO हरि मारार ने कहा कि नया टर्मिनल जल्द अन्य एयरलाइनों के लिए खुल जाएगा। उन्होंने कहा यह चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। जब और जैसे ही T1 से T2 में एयरलाइंस के सुचारू परिवर्तन के लिए सुविधाएं और प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। देश के दूसरे कद्दावर पीएम लाल बहादुर शास्त्री साफ सुथरी छवि के व्यक्ति थे। जितनी सादगी उनके व्यक्तित्व में थी, उतनी ही उनकी भाषा भी मीठी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद शास्त्री जी करीब 1.5 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। आसान नहीं थी पंडित नेहरू के बनाए गए छवि को मैच करना। नेहरू का कद इतना बड़ा था कि उसे हर कोई उस कद को मैच कर सके, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने बखूबी अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने साबित किया। यह अलग बात है कि पीएम रहते ही उनकी मौत हो गई और ये हमारे देश का दुर्भाग्य था। 11 जनवरी यानी आज ही के दिन उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में उनकी मौत हुई थी। उनकी रहस्यमय मौत को लेकर 2 कहानियां हैं। एक कहा जाता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था और दूसरा कि उन्हें जहर दिया गया था। आइए जानते हैं कि उस दिन शास्त्री जी के साथ क्या क्या घटनाएं घटी थीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिमों, इस्लाम और एलजीबीटी समुदाय को लेकर कई बातें कही हैं, जो अब चर्चा में हैं। भागवत ने कहा कि हिंदू हमारी पहचान, राष्ट्रीयता और सबको अपना मानने एवं साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है और इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे हम बड़े हैं का भाव छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा भागवत ने एलजीबीटी समुदाय का भी समर्थन किया। भागवत ने ये बातें ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य को दिए इंटरव्यू में कही। भागवत ने एलजीबीटी समुदाय का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी निजता का सम्मान किया जाना चाहिए और संघ इस विचार को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के झुकाव वाले लोग हमेशा से थे। जब से मानव का अस्तित्व है, वह जैविक है, जीवन का एक तरीका है। हम चाहते हैं कि उन्हें उनकी निजता का हक मिले और वह इसे महसूस करे कि वह भी इस समाज का हिस्सा है। यह एक साधारण मामला है। उन्होंने तीसरे जेंडर पर बात करते हुए कहा कि ये ट्रांसजेंडर समस्या नहीं है, उनका अपना पंथ है, उनके अपने देवी देवता हैं, अब तो उनके महामंडलेश्वर हैं। उन्होंने कहा कि संघ का कोई अलग दृष्टिकोण नहीं है। हिंदू परंपरा ने इन बातों पर विचार किया है। रामपुर में नगरपालिका में नौकरी दिलाने के नाम पर 14 लाख की ठगी। पीड़ितों ने कोतवाली मिलक में साक्ष्य सबूतों के साथ आरोपी ठग के खिलाफ दी तहरीर। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मिलक क्षेत्र में कई लोग फर्जी दस्तावेज और ठगी का काम कर रहे हैं और अपनी साजिश का जाल बुनकर लोगों को बड़े सपने दिखाकर लाखों की ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस आंख मूंद कर बैठी है। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। कैसे हुई ठगी तुम्हारे साथ? मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते थे। ट्यूशन पढ़ाते बोले पढ़ाते समय बोले ट्यूशन पढ़ाते संग रखते थे। 1 साल संग रखा था। बोले तुम्हारा भाई क्या कर रहा है? बोले मेरा भाई वो जीसीबी चला रहा है। तो बोले तुम्हारे भाई को जीसीबी का हम नौकरी लगा दें। तो मेरे बच्चे ने कहा साहब कि मेरे हमारे ऐसे सपने कहाँ कि हमें नौकरी बन जाए। मैं कहा बेटा हम तुम्हें नौकरी दिलवाएंगे, ऐसी चिंता मत करो। कितने पैसे दिए उसको? जी कितने पैसे दिए? साहब उसे करीब 14 लाख रुपये। कैसे कैसे दिए? साहब को उसमें बैंक के द्वारा दिया है, उसमें हमने नगद दिया है 2.5 लाख दिया है हमने और खाते नगद दिया। बिजनौर कानून के डर से हिस्ट्री शीटर पहुंचा था जोड़कर थाने। अपराध नहीं करने की खाई कसम। आरोपी पर है 1 दर्जन से ज्यादा केस। शहर कोतवाली के टिकोपुर का रहने वाला है हिस्ट्री शीटर शावेज। बिजनौर शहर कोतवाली पहुंचकर पुलिस के सामने हाथ जोड़कर खाई कसम। यूपी के बिजनौर जिले में योगी पुलिस का दिखा खौफ। बिजनौर से शादाब इदरसी की रिपोर्ट। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सलाहुल्लाह पर मंगलवार को पंजाब विधानसभा के बाहर जूते से हमला किया गया। हालांकि घटना के वक्त अपनी कार में बैठे होने की वजह से उन्हें कोई चोट नहीं आई है। हमलावर ने जब सनाउल्लाह की तरफ जूता उछाला, उस समय वह पंजाब विधानसभा से बाहर निकल रहे थे। गृह मंत्री पर जूता फेंकने वाले हमलावर की पहचान नहीं हो सकी है। हमले के बाद सनाउल्लाह के ड्राइवर ने कुछ पलों के लिए कार रोक दी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स के इशारे के बाद वह आगे बढ़ गए। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। राखी सावंत ने दोबारा कर ली शादी। हाथों में मेहंदी रचाई और बनी बॉयफ्रेंड आदिल की बेगम।
अब समाचार खेल जगत की। इंडिया वर्सेस श्रीलंका गुवाहाटी वनडे में 1 नहीं 15 रिकॉर्ड हुए ध्वस्त। विराट कोहली ने 10 कीर्तिमान किए अपने नाम। आखिर में समाचार बाजार की। ऑटो एक्सपो 2023 मारुति सुजुकी ने अपनी पहली कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी EVX से उठाया पर्दा। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। अनिल बेलदार अपने स्थार्थकों सहित कांग्रेस में शामिल। गन्ना ले जा रहे ट्रैक्टर पलटने से यातायात में बाधा, सड़क पर बिखरा गन्ना। सेंट्रो रवि मामला, सीएम बोम्मई का कहना है कि जांच से सच्चाई सामने आएगी। कर्नाटक कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले फिल्म स्टार सुदीप से समर्थन मांगेगी। आज ही के दिन हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का निधन, रहस्य बनकर रह गई थी मौत। मुस्लिमों और इस्लाम को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कह दी बड़ी बात, LGBT समुदाय पर भी बोले। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।